गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट। मेरा नाम है मानवेंद्र पांडे और हम लोग एक सेशन स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है यूपी बोर्ड अनसॉल्व पेपर। ठीक है, और उसमें से आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है जिनमें से अभी तक 23 क्वेश्चन हो चुके हैं और इसके आगे से सेशन प्रारंभ किया जाएगा। और आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आप लोगों के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड ये क्वेश्चन बहुत ही आप लोगों के यूज़फुल होगा। और क्योंकि मतलब क्वेश्चन जो है 20 नंबर का दायरा जो है बढ़ गया है विकल्प का, तो विकल्प वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, क्योंकि ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, इस पे ध्यान बहुत कम लोगों का जाता है, जिससे एग्ज़ाम के टाइम में यही गलत हो जाता है। ठीक है, तो 20 में अगर जो 20 आप कर ले जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को हम सवाल पे आते हैं और देखते हैं 24 उसके आगे का जो सेशन है 24 नंबर क्वेश्चन का, उसको देखेंगे क्या है। 24 नंबर का क्वेश्चन लिखा है कि एक समीकरण है x + 3y बराबर 18 और x - 2y बराबर 2। ठीक है, दो समीकरण हैं। तो ये आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सवाल है। इसमें से आपको 3 नियम बताए गए हैं, मतलब बताए जाएंगे आगे, जो प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रज गुणनखंड विधि आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनमें से कोई सा भी नियम आप लगा दीजिएगा। लेकिन अब ये है विकल्प का सवाल, हमको जल्दी से सॉल्व करना है, तो जो सबसे आसान नियम होगा उसी को अप्लाई कर लेना। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा वो करना नहीं है। देखिए, हमको 1 के मान को बराबर करना रहता है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, गुणा कर देंगे तो इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2x - 4y और ये 2 दूना 4, ये माइनस प्लस माइनस चिन्ह बदल जाएगा, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा y, और ये कितना हो जाएगा 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी y का मान कितना आ गया 2। ठीक है, y का मान 2 हो गया। अब y का मान किसी में भी रख दीजिए, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, फर्स्ट में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 3 × 2 और 2x, ये कितना हो जाएगा 6 बराबर 18। इसको उधर ले जाइए तो ये कितना हो जाएगा 18 - 6, 2x बराबर 12। तो इसको काटिए तो कितना आ जाएगा 6, यानी x बराबर 6, x बराबर 6, y बराबर 2। देखिए कहाँ पर आ रहा है, x बराबर 6, y बराबर 2, पहले वाले ही समीकरण में, मतलब पहले वाले ही विकल्प में आपको मिल गया है। ठीक है, तो आप लोग सवाल को सॉल्व करके तब ही लगाइएगा विकल्प में, क्योंकि क्या होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा किसी कॉन्फिडेंस है किसी क्वेश्चन पे आपको, तो आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन मेरी बात ये मानिएगा कि सवाल लगा करके ही तब विकल्प में लगाना। ठीक है, क्योंकि इस पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और आपका सवाल भी सही रहता है। ठीक है, तुक्का मारने का प्रयास बिल्कुल भी मत करना, इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो तुक्का वाला काम ना करें। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल है, संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार के अंकों की संख्या होगी। देखिए, ये हम 3 सेशन पढ़ाएं, तीनों सेशन में ये सवाल आए हैं। देखिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कल हम पढ़ाए थे शांत और अशांत के नियम का, तो उसी नियम पे सवाल आ गया है। अब इसका आपको क्या करना है, अंश और हर में लिखना 129 है और हर में कितना है 125। तो आपको अंश से मतलब नहीं है, अंश में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, आपको केवल ध्यान रखना है हर का। ठीक है, तो हर में आप हर का क्या करिए, 125 है तो 125 का गुणनखंड कर लीजिए, 5 दूना 10, 5 हम 25, फिर 5
55 25 फिर 5 एकम 5, ठीक है। तो ये 129 बटा 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था नियम में कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का हो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तो है ही नहीं, तब क्या करेंगे, तो 2 को हम लिख लेंगे अपने तरफ से, 2 के पावर को हम 0 कर लेंगे, क्योंकि 2 की पावर को 0 इसलिए कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक रहता है, सभी के साथ में एक रहता है, तो इसको हम एक रख लेंगे, ठीक है। 2 की पावर 0 यानी 1 हो गया। अब ये हमारा सूत्र बन गया, 2 के कौन सा सूत्र बन गया, 2 के पावर m और गुणे 5 के पावर n, ठीक है। अब हमको बताना क्या है कि इसमें बताना कि कितने स्थान के बाद शांत होगा। इसमें लिखा है कि दशमलव प्रसार के अंकों की संख्या, दशमलव प्रसार मतलब दशमलव में इसको भाग करोगे तो दशमलव में आएगा। तो पूछ रहा है कि कितने स्थान के बाद ये कटेगा नहीं, मतलब पूरा कट जाएगा कितने स्थान तक। तो भाग करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और इस ट्रिक से करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखिए कितना पावर आया, 2 के पावर 0 और 5 के पावर 3, तो 5 के पावर 3 आया है ना। तो यही जो ज़्यादा रहेगा पावर, चाहे 2 का पावर ज़्यादा है चाहे 3 का पावर ज़्यादा है, जिसका पावर ज़्यादा वही आपका आंसर, ठीक है। सीधा सा तुरंत 3 आया ना, तो 3 अंक के बाद ये क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। आप चाहे भाग करके देख लीजिएगा, कभी भी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः x और y हैं। तो 2 संख्याएं होंगी, कोई 2 संख्याएं ले लीजिए और उनका योगफल और अंतर दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो योगफल और अंतर दोनों दिए हुए हैं, तो योगफल आप मान लीजिए, माना कि कोई 2 संख्या है, माना 2 संख्या, क्या मान लीजिए, 2 संख्या मान लीजिए x और क्या है, y है। तो 2 संख्याओं का योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, 2 संख्याओं का योग। तो 2 संख्याओं को जोड़ोगे तो कितना होगा, x + y बराबर 8। और 2 संख्याओं का अंतर, जो संख्या माने थे उसी का अंतर मतलब घटाना, यानी x - y बराबर कितना, 2। अब इसमें से हमको बताना है कि x और y का मान क्या। अभी हम ऊपर में यही नियम से सवाल लगाए हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विलोपन विधि से और विलोपन विधि से इसको भी लगा लीजिए, जोड़ दीजिए। इसको समीकरण पहला मान लेना, इसको दूसरा मान लेना। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, देख लीजिए, x - y बराबर 2। तो जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा और क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। और 2x बराबर कितना, 10 हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो x बराबर 5। अब x का मान 5 कहीं पे रख दीजिए, चाहे फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में रख दीजिए। तो x बराबर जब हम 5 रखेंगे तो 5 + y फर्स्ट में रखेंगे तो 8, और y बराबर कितना हो जाएगा, 8 - 5। और 8 - 5 जब आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 यानी x का मान 5 और y का मान 3। किस वाले विकल्प में है, दूसरे वाले विकल्प में है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को रोक लेना और जितना समझाया गया है उसको लिख लेना, लेकिन साथ में ना लिखना, पहले समझ लेना, फिर उसके बाद जब समझ में आ जाएगा तो वीडियो को रोक करके और लिख लेना, ठीक है। साथ में मत लिखना, क्योंकि समझना ज़्यादा ज़रूरी है, लिखना तो ज़रूरी है ही है, क्योंकि इसको बाद में आपको रिवीजन भी करना है। क्योंकि एक बार पढ़ने से किसी को कुछ सभी चीज़ें नहीं आ जाती हैं, जब तक बार बार आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप सवाल नहीं लगा पाओगे, ये तो एकदम कन्फर्म है, ठीक है। ये डन से हो रहा है कि आप एक बार में सवाल को समझ गए, लगा लिए, उसको दोबारा लगा लेंगे और अच्छे से तैयार हो जाएगा, मतलब खूब बढ़िया से तैयार करना है, ठीक है। इसको क्या करिए, गुणा कर लीजिए, 9x² क्रॉस मल्टीप्लाई -6x और प्लस 1 और बटा क्या हो जाएगा, 3 बराबर 0। 3 को उधर ले जाइए, गुणा कर दीजिए, यानी 9x² - 6x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब 9 × 9 यानी इसका गुणनखंड करिए, 6 का गुणनखंड ऐसा करिए कि गुणा करने पर 9 आए प्लस में और जोड़ने पर 6 आए माइनस में, ठीक है। तो 6 का क्या होता है, 3 और 3 होता है, 3 3 6 और 3 3 9 होता है, ठीक है। यानी 9x² - 3x
माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। इसमें से कामन ले लीजिए, 3x कामन ले लीजिए तो 3x माइनस 1 और माइनस 1 इसमें से कामन ले लीजिए तो 3x माइनस 1 बराबर 0, यानी 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 बराबर 0। तो दोनों मान वही आए हैं, ठीक है। तो दोनों का यानी 3x माइनस 1 का स्क्वायर हटाओगे यानी 3x माइनस 1 बराबर 0। 0 पे कोई स्क्वायर लगाओगे तो रूट लगाओगे तो 0 ही आएगा, यानी 3x माइनस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर 1 और x बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब देखिए इतना बड़ा सवाल आप कैसे लगा सकते हो, बिना लगाए कैसे आप टिक लगा सकते हो, ठीक है। गलत हो जाएगा ना, अंधी नहीं मारना है, ठीक है। जब तक हम हैं तब तक अंधी नहीं लगाना है। आपको हम एक एक सवाल समझा के बताएंगे, ठीक है। 1 सेकेंड, 3 कहीं कुछ गलत हो गया क्या, 3 कामन ले लेंगे और यहाँ से माइनस 1 3 कामन ले लेंगे 3, ठीक है, ठीक, सवाल तो सही है। इसमें विकल्प में हमसे थोड़ा गड़बड़ी हो गया है, यहाँ पे रहेगा 1/3, 1/2 और 1 और 0। तो 1/3 आपका आंसर में आया है, 1/3, ठीक है, 1/3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। लिखा है 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयाँ क्रमशः 3 सेमी तथा 4 सेमी है, 3 सेमी तथा 4 सेमी है। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात, देखिए कितनी, कल भी ये सवाल हम लगाए थे, आज भी आ गया। मतलब आपको अब ये सवाल का फार्मूला याद हो गया होगा, ठीक है। अब आप अपने मन से कर सकते हैं, तुरंत कर लेंगे। ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि कौन सा सवाल है, 28 नंबर। देखिए ऊंचाई का अनुपात यानी h1 एक को मान लीजिए, एक को h2 मान लीजिए। ऊंचाई का अनुपात दिया है 3/4 और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है समरूप a1 का स्क्वायर बटा a2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9/16, यानी 9:16, चाहे बटा कहो चाहे अनुपात कहो, ठीक है, 9:16। ये आपका पहला नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए वीडियो को रोक करके आप लोग इसको लिख लेना, ठीक है। अगला सवाल कौन सा है, देखिए 29 नंबर है। 29 नंबर सवाल है कि लिखा हुआ है कि x, y और -x, -y। देखिए पास तो सभी लोग हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम लोगों को पास नहीं होना है। हम लोगों को देखिए, आपको ऐसा तो है नहीं कि हाई स्कूल के बाद नहीं पढ़ना है, आपको आगे भी पढ़ाई करना है। अगर जो अच्छा पढ़ाई करना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेहनत करके पढ़िए। अब आपके पास समय नहीं बचा है, 3-4 महीने समय बचे हैं, इसी में से आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कितने, 5 सब्जेक्ट का, अगर जो आर्ट को छोड़ दीजिए तो आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। और इतने दिन में 5 सब्जेक्ट आपको तैयार करना है। उसमें से मैथ अलग से टेंशन दिए हुए है, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अच्छे से एक एक सवाल करेंगे, ठीक है। x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो क्या होता है, d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो d बराबर √x1 कितना है, x है, और x2 कितना है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस y1 कितना है, y, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस y का स्क्वायर, यानी d बराबर √2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, यानी d बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब इसमें से क्या करिए कि कॉमन ले लीजिए 4 को, ठीक है, 4 कॉमन ले लीजिए और 4 को रूट से बाहर कर लीजिए, यानी 2√x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो 4 कॉमन ले लेंगे, 4 को बाहर करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है, 2√x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो देखिए कौन सा विकल्प सही है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला सही है, ठीक है।
सी नंबर सही है। देखिए आप जब सवाल लगा के करते हैं तो आपका मतलब सवाल का आंसर एग्जैक्ट आपको वही मिलेगा जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन सही रहेगा तब, और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 24 और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या दो संख्या की दुगनी है, संख्या क्रमशः होगी। अब देखिए ये सवाल मतलब अभी हम लोग इस सवाल को लगाए थे उस टाइप का नहीं है, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है। लिखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो आप किसी संख्या को मानोगे, दो संख्या को, ठीक है, दो संख्याओं को मानोगे तो लिखेंगे माना दो संख्या x तथा y है। अब क्या कर रहा है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या को, दो संख्याओं का योगफल यानी x प्लस वाई बराबर कितना है 24 है, और दूसरे में कह रहा है एक संख्या दूसरे संख्या के दुगने है, यानी x बराबर क्या है 2y के है। तो अब इसमें हमको संख्या को बताना है, तो क्या करोगे, जो x बराबर 2y है ना, x जहाँ पे है वहाँ पर हम 2y रख देंगे, तो रख दीजिए, यानी 2y प्लस y बराबर 24, यानी 3y बराबर 24, 3 से काट दीजिए, 3 अठे 24, यानी y बराबर 8 आ जाएगा। अब इसमें y का मान रख दीजिए, x बराबर 2 इंटू 8 और x बराबर 8 दूनी 16, यानी x और y का मान आया है 16,8, ठीक है। 16,8 देखिए किसी विकल्प में है, ये देखिए पहले नंबर पे ही आपको मिल गया, ठीक है। एक लास्ट सवाल आया है जो है आप लोगों का क्षेत्रमिति से, मेंसुरेशन से जिसे कहते हैं, ठीक है, मेंसुरेशन के सवाल भी आए हैं। अब धीरे धीरे हम लोग अपना दायरा बढ़ाएंगे, अभी तक तो कुछ सवाल आप लोग देखे होंगे 2-3 दिन से बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आप लोगों को रिपीट करवा रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए, एकदम से फार्मूला दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि याद ना करना पड़े, क्योंकि याद जो चीज़ करोगे वो भूल जाओगे, ठीक है, याद नहीं करना है आपको। तो देखिए लिखा है कि 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो अब देखिए पहले क्या लिखा हुआ, व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना है 1/2 सेमी है, तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, यानी त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा व्यास का। त्रिज्या r बराबर क्या होता है, व्यास का आधा, ठीक है, ये याद रखिए, व्यास का आधा। व्यास कितना है 1/2 है, 1/2 का आधा करोगे तो जब बटे का बटा रहता है तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, किसी दिन हम सेशन लेंगे जिसमें केवल सारे जितने मैथ में आपको सूत्र हैं वो पूरा सूत्र हम करवा देंगे एक तरफ से, या PDF दे देंगे आप लोगों को सूत्र का, उससे आप लोग अपने मतलब लिख करके अपने जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे लगा लीजिए, बार बार उसको देखा करिए, याद हो जाएगा, ठीक है। सूत्र को रटना नहीं है, जो भी चीज़ें रटोगे आप तो वो भूल जाओगे, कन्फर्म है, ठीक है। लिखा है कि ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर होता है अर्धगोले का, यानी 3 गुणे पाई और r यानी 1/4 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 3 गुणे पाई गुणे 4 चौक 16, यानी 3/16 पाई स्क्वायर करें पाई, ठीक है, 3/16 पाई सेमी स्क्वायर, तो ये 3/16 पाई सेमी स्क्वायर यही आपका सही हो जाएगा। देखिए आपका इतना मतलब सवाल था, इसके आगे कल हम लोग करेंगे। और हाँ आप लोग ध्यान दीजिए कि जितना अभी मतलब क्वेश्चन हमने अभी तक कराया 31 क्वेश्चन हो गए, 31 क्वेश्चन, सोचिए आप में आना है 20 क्वेश्चन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है, देख लेना पेपर जब आपका होगा तो पेपर ला के मिलाइएगा, इससे अगर जो बाहर आ गया तो फिर हमसे मिलिएगा, ठीक है। तो इससे बाहर नहीं आएगा, हम आप लोगों के बीच में अभी और क्वेश्चन लाएंगे,
उसको बार बार तैयार करिए। 20 में 20 तो पहले कंफर्म कर लेते हैं हम लोग, जब 20 में 20 कंफर्म हो जाएगा तब उसके बाद और आगे देखा जाएगा, ठीक है। और 2 नंबर वाले पढ़ेंगे, फिर 6 नंबर वाले पढ़ेंगे, विकल्प मतलब पूरा मैथ जो नहीं पढ़ पाए हैं वो पूरा इसमें से हम लोग रिवीजन करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर जो आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। शेयर का ऑप्शन रहता है, आप कहीं पर भी शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी शेयर कर दीजिए। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।